वक्त का पहिया बड़ा बेरहम है और ये पहिया बड़ी तेजी से घूम रहा है। अभी कल ही की बात है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और इस पार्टी के चेयरमैन तमाम स्याह सफेद के मालिक थे। जब उनका दिल चाहता था वो किसी मुखालिफ रहनुमा की गिरफ्तारी की ख्वाहिश का इजहार करते और अगले दिन टीवी के स्क्रीन पर उसी रहनुमा की नैब के हाथों गिरफ्तारी की खबर चल रही होती थी। 90 रोज तक उस रहनुमा को नैब का कैदी बनना पड़ता, जिस दौरान वो किसी भी किस्म का रिलीफ लेने में कासिर रहता। उस वक्त की ऑपोजिशन जो आज हुकूमत में है वो हर मौके पर अवाम को यह बताती थी कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस है। जब तक नैब के इदारे का वजूद है ये मुल्क की तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि इस इदारे के हाथों सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, असातिज़ा, ताजर सब एक ही लाठी से हाके जा रहे हैं। 9 अप्रैल 2022 को जब तहरीक इंसाफ का तख्ता उल्टा गया तो हुकूमत ने कुछ अरसे के अंदर ही सिर्फ अपने बल्कि अपने अहलो अयाल के तमाम तर केसेस चुटकियों में खत्म कराए और दोबारा से मिस्टर क्लीन बनकर सामने आए। तमाम तर केसेस जो साबिका दौर में बनाए गए उनको सियासी बताया गया और इस अज़्म का इजहार भी किया गया कि नैब कानून में ऐसी तरामीम कराई जाए जिससे वो बेबस हो जाएगा और दोबारा से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से कासिर होगा। लेकिन गुज़श्ता रात हुकूमत ने रात की तारीकी में जिस तरह एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए से अपनी ही मंजूर किए गए नैब बिल की धज्जियां उड़ाई हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। ऐसा महसूस होता है कि अपनी जान खलासी के बाद अब दोबारा से नैब को वही मुंहजोर घोड़ा बनाने पर तुले हुए हैं जो उनके सियासी मुखालिफिन को पैरों तले कुचलने की सलाहियत रखता हो। रात गए चेयरमैन सेनेट जो कायम मकाम सदर हैं, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी किया। इस ऑर्डिनेंस के जरिए नैब बिल के पैराग्राफ 6 में कुछ तब्दीलियां की गई हैं जो इंतहाई मानी खेज है और इस कदर काबिल फहम है कि मुल्क का अगला जो सियासी मंजरनामा है वो वाज़ेह होकर सामने आ जाता है। इन तरामीम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की 14 की बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर उसको रखा जा सकेगा। ऑर्डिनेंस के तहत चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेंगे। सदर की जानिब से जारी किए गए ऑर्डिनेंस के मुताबिक असम्बली के पैरा नंबर 6 में वजीर आजम का मशवरा मंजूर कर लिया गया है। रात की तारीकी में दस्तखत किए गए इस ऑर्डिनेंस में जिस्मानी रिमांड की मुद्दत भी 15 रोज से बढ़ाकर 30 रोज कर दी गई है। हालांकि मौजूदा हुकूमत की जानिब से कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में की गई हालिया तरमीम के तहत जिस्मानी रिमांड की मुद्दत 90 रोज से कम करके 14 रोज की गई थी। साबिका बिल के जरिए नैब चेयरमैन से गिरफ्तारी का इख्तियार ले लिया गया था, लेकिन अब तरामीम के जरिए अदम ताउन पर मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेने की इजाजत दे दी गई है। जिस वक्त ये ऑर्डिनेंस जारी करने की प्लानिंग की जा रही थी, इस कौमी असम्बली का इजलास जारी था, उसे 17 जुलाई तक मुलतवी किया गया था। जारी इजलास में कोई भी सदारती ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता। हुकूमत ने इस मसले का हल कुछ यूं निकाला कि पीर की शाम कौमी असम्बली के इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। निस्फ शब जल्दबाजी में इस ऑर्डिनेंस मंजूर कराने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। चेयरमैन सेनेट जो चंद दिन के लिए कायम मकाम सदर थे, उनका झुकाव बज़ाहिर हुकूमत की तरफ दिखाई देता है। यही वजह कि आरिफ अलवी की गैर मौजूदगी में हुकूमत ने हर रुका हुआ काम जिसके लिए सदारती मंजूरी दरकार होती है जल्दबाजी में कराने की कोशिश की है। सदर आरिफ अलवी पहले भी नैब बिल की मुखालिफत कर चुके हैं, जिसके बाद हुकूमत को वो तरामीमी बिल मुश्तरका पार्लियामान से मंजूर कराना पड़ा था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी आज वतन वापस पहुंच चुके हैं, इसलिए इस ऑर्डिनेंस को रात में मंजूर कर लिया गया। गुज़श्ता बरस जून 2022 में भी मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस में 27 अहम तरामीम मुतारिफ कराई थी, जिसमें रिमांड की मुद्दत 14 रोज की गई थी। इंक्वायरी से पहले गिरफ्तारी को नामुमकिन बनाया गया था। गिरफ्तारी की सूरत में भी वाज़ेह सबूत होने की शर्त लगाई गई थी। नैब वफाकी, सूबाई या मकामी टैक्स के मामलात पर कार्रवाई नहीं कर सकता। जिस वक्त ये बिल मुश्तरका पार्लियामान से मंजूर कराया गया था तो उस वक्त वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने असेंबली फ्लोर पर इस बिल के वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। के हवाले से एक एक शिक पे उन्हें सेटिस्फाई करेंगे। 3.5 साल दौरे हुकूमत में 5 मिनट में किस कानून तो पास हुए हैं, लेकिन कभी 4 घंटे 5 घंटे किसी एक कानून को नहीं दिए गए। मेरी ख्वाहिश थी बतौर वजीर कानून कि जब मैं ये बिल यहाँ पे लेके आया, काश आप उस दिन उसे क्लॉज टू क्लॉज पढ़ने देते। आपने किताबें उछाली, शोर मचाया, आपका हक था, लेकिन अभी भी उसे पढ़िएगा। ये मनोवन वो चीजें हैं जो फाइन ट्यूनिंग की गई हैं, इसमें वो मुतालबात थे जो लोगों ने किए और वो मुतालबात वो सजेशंस थे जो अदालतों ने दी, उस हवाले से इसे बेहतर किया। इस बिल को गुज़श्ता शब एक ऑर्डिनेंस के जरिए से लागू किया गया। यही हुकूमत थी जो अपोजिशन में होते हुए पीटीआई हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाती थी कि ये हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी करती है और कहा करती थी कि पार्लियामान की मौजूदगी में हुकूमत ने इसी पार्लियामान को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाया हुआ है। खुद मुश्किलात से निकलते ही ये सब कुछ भूल गई है और चलते इजलास को मुलतवी करके अपने ही मंजूर किए गए बिल में तरामीम के लिए सदारती ऑर्डिनेंस का सहारा लिया गया। आज से पहले ये हुकूमत नैब इदारे को सिरे से खत्म करने के दर पे थी। गुज़श्ता दिनों जो तरामीम की गई थी उनका मकसद भी यही था कि नैब को किसी हद तक बेबस कर दिया जाए, लेकिन आज खुद
आसानियां पैदा करने के बाद हुकूमत अपने मुखालिफिन के लिए वो सख्तियां और जिल्लत का सामान पैदा करने पर तुली है, जिस जिल्लत और रुसवाई का इनको खुद सामना करना पड़ा। नैब लॉ को ड्रैकोनियन लॉ कहा जाए। अब यह सवाल यह है कि हुकूमत को नैब बिल में तरामीम की जरूरत क्यों महसूस हुई। इसका सादा सा जवाब यह है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए हुकूमत के पास तोशाखाना केस और अलकादर ट्रस्ट केस की सूरत में दो मजबूत केसेस हैं। दोनों की इंक्वायरीज नैब में मौजूद है। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तोशाखाना केस में तो अदालत से रिलीफ मिल गया है, लेकिन अलकादर ट्रस्ट केस हुकूमत के नजदीक ओपन एंड शट केस है और जराए बता रहे हैं कि इस हवाले से नैब भी कुछ ऐसे अफराद से तफ्तीश में मसरूफ है जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने को तैयार है। ऐसे वक्त में हुकूमत का मकसद है कि वो किसी भी सहूलतकारी से बचने का इंतजाम करे, नैब के जरिए से चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया जा सके, जिसके बाद कम से कम उन्हें एक बंदे सलासिल करके उनके खिलाफ केस को मजीद तगड़ा बनाया जा सके। अब हुकूमत किस डगर पर है, क्या कर रही है, नैब के हाथ क्यों मजबूत किए जा रहे हैं, बात करेंगे। वजीर आजम के मामले खुसूसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, गुज़श्ता शब जिस तरह से ऑर्डिनेंस जारी किया गया, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तो आप बहुत खिलाफ थे और कहा करते थे कि पार्लियामान को पीटीआई ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाया हुआ है। तो क्या उजलत महसूस किया आपने कि गुज़श्ता शब एडजर्न किया गया इस इजलास जो 17 जुलाई तक था उसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया और फिर एक ऑर्डिनेंस, सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये लॉ मिनिस्ट्री ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया हुआ था और ये जो नैब के लॉज हैं उसके अंदर जो फिजिकल रिमांड है उसको 30 दिन तक की जो है वो एक्सटेंशन देने का ये ऑर्डिनेंस था। तो ये जो नैब के अंदर केसेस हैं उसके अंदर इसको ज़रूरी समझा गया कि इसको बढ़ाया जाए ताकि नैब जरा बेहतर तरीके से। नैब के वो कौन से केसेस हैं जिनके पेश नज़र इस रिमांड को बढ़ाया गया सर? देखिए, ये तो अभी लॉ मिनिस्ट्री से जो है वो राब्ता अगर करें और उनसे पूछा जाए तो ये बेहतर होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऑर्डिनेंसेस जो हैं वो पहले भी इस्तेमाल होते रहे हैं, ये तरीक़ाकार, ये तर्ज इस्तेमाल होता रहा है और अगर अभी भी हो गया है और उस मिकदार में नहीं हो रहा, लेकिन आप इस नर्ज़ेबल को जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन ये एक हिस्सा है, एक कानूनी तरीका है कि आपने अगर जो है कोई अमेंडमेंट करनी है लॉ में। और बड़ा अनयूजुअल तरीका है सर कि पार्लियामान का ऑनगोइंग सेशन है, 17 जुलाई तक एडजर्न हुआ था, जब असेंबली सिटिंग चल रही हो तो उसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी सिर्फ इसलिए किया जाए कि ऑर्डिनेंस जारी करना है। तो इसका मतलब है कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। देखिए, पर्दादारी की कोई बात नहीं है। जो वाक़यात हुए हैं इस मुल्क के अंदर, हम समझते हैं कि उसके अंदर अदालतें जिस तर्ज के ऊपर काम कर रही हैं उसके साथ साथ अदारों को मजबूत करने की ज़रूरत है कि वो अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक बेहतर तरीके से कर सकें। तो ये उसको जो है स्ट्रेंथन करेगा कि नैब जो है अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको एक बेहतर तरीके से। माजरत के साथ, नैब तो काला कानून नहीं था, ये तो ड्रैकोनियन लॉ नहीं था, नैब तो खत्म नहीं हो जाना चाहिए था आपके नजदीक। आज फिर नैब के इदारे को मजबूत करने की बात आप कर रहे हैं। देखें, ये जो फिजिकल रिमांड है ये किसी वक्त नैब के अंदर 90 दिन की इसकी इजाज़त होती थी और इसको भरपूर इस्तेमाल जो है वो पिछली हुकूमत ने किया। अभी 15 दिन का ये कानून था कि हमने जो अमेंड के फिजिकल अगर 30 दिन की हो, ये समझा गया होगा कि इसके अंदर बेहतर इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। लेकिन मैं तो एग्री करूंगा, आप सही कह रहे हैं कि नैब को हमने जो उसमें अमेंडमेंट्स हम जो लेके आए उससे नैब की ट्रांसपेरेंसी में बेहतरी आई थी। तो ये क्या वजह है कि 15 से 30 दिन इसको किया गया, ये मेरे ख्याल से जो लॉ मिनिस्ट्री है उससे अगर सवाल किया जाए तो वो बेहतर इसके ऊपर। क्योंकि देखिए ना, लॉ मिनिस्टर ने उस वक्त जब 26 मई 2022 को ये अमेंडेड लॉ असेंबली से पास हुआ था तो उसमें ये कहा था कि ये तो दहशतगर्दी के मुल्जिमान के लिए भी इतना रिमांड नहीं होता जितना नैब के लॉ के अंदर था और उसको कम करके हमने 14 रोज पे ले आए हैं और 14 रोज जस्टिफाइड है। उसको सेलिब्रेट भी किया गया था कि अमेंडमेंट होगी और फिर इसके खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रुख करना पड़ा था। तो आज एट दिस पॉइंट इन टाइम ये पर्सन स्पेसिफिक तो नहीं है कि किसी खास आदमी का केस लगा हुआ है। दो इंपॉर्टेंट केसेस है, तोशाखाना भी और अलकादर ट्रस्ट केस भी, तो पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन हो रही है। लेजिस्लेशन क्या ऑर्डिनेंस जारी हो रहा है? ये तो जो भी ये ऑर्डिनेंस है ये तो सब पे लागू होगी और जितने भी केसेस हैं उनके ऊपर ये अप्लाई करेगी कि 30 डे फिजिकल रिमांड हो सकता है। लेकिन ये अगर नेशनल असेंबली के थ्रू होता तो बेहतर होता। क्या वजह थी, क्या उजरत थी कि ये ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया? ये आपको जो लॉ मिनिस्ट्री है वो बेहतर जवाब देगी।
पार्टी लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे ये अभी डिस्कस नहीं हुआ कि इसकी क्या जो है वो जरूरत